राधे राधे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आज मकर संक्रांति के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मकर संक्रांति को हिंदू धर्म में विशेष महत्व प्रदान किया गया है। यह पर्व प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य को समर्पित है। भगवान सूर्य का राशि से मकर में प्रवेश करना संक्रांति कहलाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। इस दिन पर सूर्य दक्षिण की यात्रा समाप्त कर उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हैं। संक्रांति के दिन व्रत और दान का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इस दिन किया गया दान 100 गुना अधिक फल देता है, इसलिए मकर संक्रांति के उत्सव पर दान किया जाता है। मकर संक्रांति व्रत विधि। मकर संक्रांति व्रत की चर्चा भविष्य पुराण में भी मिलती है। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य को उत्तरायण होने पर संक्रांति व्रत करने की मान्यता है। इस व्रत में संक्रांति के पहले दिन एक बार भोजन करने के बारे में बताया गया है। संक्रांति के दिन तेल और तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद सूर्य देव की स्तुति करनी चाहिए। इस दिन तीर्थों में गंगा स्नान और दान करने से पुण्य प्राप्ति होती है। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है संक्रांति के पुण्य अवसर पर अपने पितरों का तर्पण और ध्यान करना पुण्य फलदायी माना गया है। मकर संक्रांति की कथा और विधि का वर्णन भविष्य पुराण में मिलता है। उसके अनुसार हम आपको मकर संक्रांति व्रत कथा विधि बता रहे हैं। मकर संक्रांति व्रत कथा एक पुराणों में जो कथा वर्णित है उसके अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। चूँकि शनि मकर राशि के देवता हैं, इसी कारण इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इसके अलावा संक्रांति की कथा में महाभारत में भी वर्णन मिलता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के महान योद्धा और कौरवों के सेना के सेनापति गंगापुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अर्जुन के बाण लगने के बाद उन्होंने इस दिन की महत्ता को जानते हुए अपनी मृत्यु के लिए इस दिन को निर्धारित किया था। भीष्म जानते थे कि सूर्य दक्षिणा होने के कारण व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है और उसे इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म लेना पड़ता है। महाभारत युद्ध के बाद जब सूर्य उत्तरायण हुआ तभी भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए। मकर संक्रांति व्रत कथा धार्मिक मान्यता के अनुसार संक्रांति के दिन ही माँ गंगा स्वर्ग से अवतरित होकर राजा भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक पहुँची थी। धरती पर अवतरित होने के बाद राजा भागीरथ ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। इस दिन गंगा सागर पर नदी किनारे भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति व्रत कथा 3 शास्त्रों में वर्णित एक अन्य कथा के अनुसार माता यशोदा ने संतान प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति के दिन व्रत रखा था। इस दिन महिलाएं तिल, गुड़ आदि दूसरी महिलाओं को बांटती है। ऐसा माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई थी, इसलिए इसका प्रयोग पापों से मुक्त करता है। तिल के उपयोग से शरीर निरोगी रहता है और शरीर में गर्मी का संचार होता है। चंदनपुर राज्य में दीनानाथ नाम का एक बहुत बड़ा सेठ रहता था, जो किसी जमाने में बहुत बड़ा धनवान था। जब सेठ धनी था उस समय सेठ ने बहुत पुण्य किए, गौशाला बनवाई, गरीबों को खाना खिलाया, अनाथ आश्रम बनवाए और बहुत से पुण्य किए थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा सेठ निर्धन हो गया। एक बार सेठानी जब बाजार से कुछ सामान ला रही थी, उसने सुना राजा के सैनिक बोल रहे हैं, सुनो सुनो सारे नगर वासियों के लिए राजा विक्रमादित्य का आदेश है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई पुण्य कार्य किए हैं तो वह अपने पुण्य बताए और अपने पुण्य का जो भी उचित फल है वह इनाम स्वरूप राजमहल में ले जाए। क्या जिसने भी पुण्य किए हैं उन्हें राजा इनाम देंगे? फिर तो यह बात मैं इन्हें जाकर अभी बताती हूँ। गरीबी में दिन गुजारते हुए हमें भी कहाँ रातों की नींद आती है। सेठानी घर जाकर सारी बात अपने पति को बताती है। सुनिए जी,
आपको कुछ बताना है। बहुत ही ज़रूरी बात है, जिसे सुनकर आप भी बहुत खुश होंगे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में ऐलान किया है कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में कुछ भी पुण्य कार्य किए हैं, वह उन्हें जाकर बताए। वह बदले में इनाम स्वरूप बहुत सा धन देंगे। और हमने तो बहुत पुण्य किए हैं। आप राजा के पास जाओ और अपने पुण्य बताकर उनका जो भी फल मिले ले आओ। अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही राजा के पास चला जाऊंगा। मैंने तो इतने पुण्य कार्य किए हैं कि गिनते गिनते राजा भी थक जाएंगे। और अगले दिन ही सेठ दीनानाथ राजा से मिलने जाने के लिए तैयार हो गया। जब सेठ महल जाने लगा तो सेठानी ने सेठ से कहा, सुनो जी, यह रास्ते के लिए 4 रोटी बनाकर बांध दी है। राजमहल दूर है, भूख लग आएगी। कहीं थोड़ी देर रास्ते में रुक कर खा लेना। सेठ दीनानाथ घर से निकल पड़ा। गर्मी का समय था, दोपहर हो गई थी। बहुत गर्मी है, दोपहर में तपती धूप में चलता थोड़ा मुश्किल है। प्यास भी लगी है। सामने तालाब से पानी पीकर वृक्ष की छाया में क्यों न बैठकर थोड़ा आराम कर लूं और रोटी भी खा लूँगा। सेठ दीनानाथ वृक्ष के नीचे रोटी रखकर पानी से हाथ धोने लगा। तभी वहाँ पर एक कुतिया अपने 4-5 छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुँच गई और सेठ के सामने प्रेम से दुम हिलाने लगी। अरे, लगता है यह कुतिया भूखी है, तभी अपनी दुम हिला रही है। शायद यह मेरे से कुछ खाने के लिए मांग रही है। लगता है इसे मेरे पास से रोटी की खुशबू मिल गई है। रुक, मैं अभी 2 रोटी देता हूँ तुझे। कुतिया को देखकर सेठ दीनानाथ को दया आ गई। सेठ दीनानाथ ने 2 रोटी निकाल कर कुतिया को डाल दी। कुतिया भूखी थी और बिना समय लगाए कुतिया दोनों रोटी खा गई। फिर से सेठ की तरफ देखने लगी। लगता है 2 रोटी इस कुतिया के लिए कम पड़ गई। इसके 4-5 बच्चे इसका दूध पीते होंगे। 2 रोटी से इनकी भूख नहीं मिट सकती। यह ले, बची हुई 2 रोटी भी तू खा ले। कम से कम थोड़ा तो तेरा पेट भर जाएगा। मैं पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लूँगा। कुतिया को अपने हिस्से की रोटी देकर सेठ दीनानाथ राजमहल पहुँचा। राज दरबार में राजा विक्रमादित्य सभी लोगों से उनके पुण्य कार्य पूछ रहे थे। प्रणाम महाराज, मेरा नाम सेठ दीनानाथ है। किसी समय में मेरे पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, पर अब मैं निर्धन हो गया हूँ। मैंने अपने जीवन में पुण्य कार्य किए हैं। मैं आपके समक्ष अपने द्वारा किए गए पुण्य कार्य सुनाने आया हूँ। ठीक है, फिर सेठ दीनानाथ जी बताइए, आपने अपने जीवन में कौन कौन से पुण्य कार्य किए हैं। महाराज, मैंने अब तक के अपने जीवन काल में अनेक भूखों को भोजन कराया है। अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम और गरीबों के लिए अस्पताल तथा गायों के लिए गौशाला बनवाई है। राजा विस्तार से सेठ दीनानाथ के द्वारा किए गए सभी पुण्य कार्यों के बारे में सुन रहे थे और सेठ दीनानाथ अपने द्वारा किए गए सभी पुण्य कार्य बता रहे थे। महाराज, अब आप मुझे क्या फल देंगे। मैंने आपको अपने द्वारा किए गए बहुत से अपने कार्यों के बारे में बता दिया है। सेठ दीनानाथ, मैंने आपके द्वारा किए गए पुण्य कार्यों को ध्यान से सुना, पर आपके इन पुण्य कार्यों का मेरे पास कोई फल नहीं है। यदि आपने कोई और पुण्य किया है तो वह भी बताएं, शायद उसका कोई फल मैं आपको दे सकूं। महाराज, जब आप मेरे द्वारा किए गए इतने सारे पुण्य कार्यों के बदले भी मुझे कोई फल नहीं दे रहे हैं, तो आगे के और कार्य बताकर भला मुझे क्या फ़ायदा होगा। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, मैं चलता हूँ। जब सेठ वापस जाने लगे तो राज सैनिकों ने राजा के कान में कुछ कहा और सेठ को आवाज़ लगाई, सेठ दीनानाथ जी रुकिए, आपने एक पुण्य कार्य प्रातः जो किया था वह तो आपने बताया नहीं। प्रातः तो मैंने कोई पुण्य कार्य किया ही नहीं। फिर राजा किस पुण्य की बात कर रहे हैं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। परंतु महाराज, प्रातः तो मैंने कोई पुण्य कार्य किया नहीं है। मुझे तो कोई ऐसी बात याद नहीं है। सेठ दीनानाथ जी, आज प्रातः आपने एक कुतिया और उसके भूखे बच्चों को अपने हिस्से की 4 रोटी खिलाई, परंतु उस पुण्य कर्म को भूल गए। आपके द्वारा किए गए उस पुण्य के बदले में जो भी मांगना चाहते हो मांग लो, वो आपको मिल जाएगा। महाराज, मेरे मन में एक ही प्रश्न है जो मैं जानना चाहता हूँ। मेरे द्वारा किए गए पिछले सभी पुण्य कार्यों का कोई मूल्य नहीं है और एक कुतिया को खिलाई गई 4 रोटी, फिर इसका मूल्य क्यों है।
सेठ, जो पुण्य करके तुमने याद रखे और गिन कर लोगों को बता दिए वे सब बेकार हैं, क्योंकि आपके अंदर मैं भावना बोल रही। यह मैंने किया। जब आप में मैं की भावना आ गई तो आपके सब कर्म व्यर्थ हो गए। जो सेवा सुना कर की जाए भला वह सेवा ही क्या, परंतु जो सेवा प्रातः आपने रास्ते में किया, कुतिया को 4 रोटी का पुण्य करके, वह आपकी सबसे बड़ी सेवा है। उसके बदले आप मेरा सारा राज्य भी ले ले तो भी बहुत कम है। महाराज, मुझे समझ में आ गया है, हमें कोई भी पुण्य कार्य सुनाकर या बताकर नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी को दान दे रहे हैं तो वह भी देने के बाद भूल जाना चाहिए। हमें दान और मदद निस्वार्थ भावना से करनी चाहिए। सेठ दीनानाथ को यह बात समझ में आ गई थी कि जो पुण्य कार्य बिना जताए किया जाए वही असल में पुण्य कार्य है। ढिंढोरा पीटकर किया गया पुण्य कार्य कोई फल नहीं देता। राजा विक्रमादित्य सेठ दीनानाथ को बहुत सारा धन देकर विदा करता है। उस दिन से दीनानाथ की गरीबी दूर हो जाती है और वह परोपकार के रास्ते पर चलते हुए अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारने लगता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप पर सूर्यदेव की कृपा बरसती रहे। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।